नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एडमिट कार्ड के निर्देशों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एडमिट कार्ड के निर्देशों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। बस आप बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया है तो, और इस वीडियो को सभी जगह शेयर कर दो। आप में से बहुत सारे बच्चे अदर स्टेट वाले हैं जो एमपी के अंदर डीएलएड परीक्षा देने आ रहे हैं, तो उनको कौन कौन सी गलतियों से बचना है, यानी कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या क्या लेके जाना है, कौन सी चीजें नहीं लेके जानी है, वो सारी चीजें मैं आपको आज ही क्लास में बताऊंगा। तो आपको विशेष ध्यान रखना है इन चीजों का, नहीं तो आप कोई भी गलती करते तो एग्जाम से सीधे बाहर हो जाएंगे। और आप अदर स्टेट वाले हैं तो आपको ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, आप किसी बात को मिस कर देते हैं, कोई जानकारी या कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है तो ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, आपको परीक्षा से बाहर नहीं होना है तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना, ठीक है। तो क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सभी जगह शेयर कर दो। तो हम बात कर रहे हैं एमपी डीएलएड मुख्य परीक्षा 2026 की बात कर रहे हैं। आपकी परीक्षा होने वाली 2026 में, यानी प्रथम वर्ष वाले स्टूडेंट हैं जिनकी परीक्षा 2 जून से स्टार्ट हो रही है और द्वितीय वर्ष वाले बच्चों की 3 जून से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आपको एग्जाम सेंटर पे क्या लेके जाना है, विशेषकर इतना ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम सेंटर पे क्या लेके जाना है। ये बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे, सर हमें बताइए, क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट है, पहली बार एमपी के अंदर डीएलएड परीक्षा देने आ रहे हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको लेके क्या जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें जो लेके जाना है उस डॉक्यूमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड यानी आपका प्रवेश पत्र। तो प्रवेश पत्र आता है, बिना एडमिट कार्ड के आपकी एंट्री नहीं होगी। सबसे पहली बात तो ये, अगर आपके पास एडमिट कार्ड होगा तभी आप परीक्षा में बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड लें। एडमिट कार्ड ध्यान रखना है, एडमिट कार्ड ध्यान से ले जाना है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड कैसा होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर हमें बताइए जो हमारा एडमिट कार्ड है वो हम डायरेक्ट डाउनलोड करके प्रिंट करके ले जा सकते हैं क्या। जी हाँ दोस्तों, ले जा सकते हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम सेंटर पे मान्य नहीं होगा, आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि आप जिस एडमिट कार्ड को लेके जा रहे हैं वो डायरेक्ट आपने डाउनलोड किया है। उस एडमिट कार्ड पर आपकी कॉलेज के क्या सील लगी हुई है, यानी कॉलेज की मोहर लगी हुई है। आपने देखा कि आपके प्रिंसिपल के सिग्नेचर है। आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, आपने जिस कॉलेज से एडमिशन लिया है, जिस कॉलेज का आपका एडमिट कार्ड है, उस एडमिट कार्ड पर उसी कॉलेज की सील होनी चाहिए, यानी कि मोहर होनी चाहिए, और उसी कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनके सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है, एडमिट कार्ड पर। तभी वो एडमिट कार्ड आपके एग्जाम सेंटर पे क्या होगा, मान्य होगा, आपको परीक्षा में बैठा दिया जाएगा। यानी सील और प्रिंसिपल के सिग्नेचर नहीं होंगे जब आप एंट्री लेंगे एग्जाम में, यानी एग्जाम सेंटर के अंदर जाएंगे आप, तो वहाँ पे कुछ टीचर आपकी चेकिंग करेंगे, आपका एडमिट कार्ड देखेंगे, तो अगर उस पर आपके कॉलेज की सील और प्रिंसिपल के सिग्नेचर नहीं हुए तो आपको बाहर कर दिया जा सकता है। आपके एडमिट कार्ड की वजह से आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा सकता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता दूं, जितने के बच्चे हैं, जितने अदर स्टेट वाले बच्चे हैं या जिनकी कॉलेज दूर है, वो अपनी कॉलेज नहीं जा सकते कॉलेज की सील लगवाने और कॉलेज के प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवाने के। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन का ज़माना है भैया, डायरेक्ट अपनी कॉलेज में फ़ोन से बात करो। वहाँ जो भी आपका एजेंट हो, जिसके थ्रू आपने एडमिशन लिया हो, एजेंट हो या कॉलेज प्रिंसिपल हो या कोई टीचर हो, उनसे बात करो जिससे आपने एडमिशन लिया है कि सर हमें अपने कॉलेज की सील और सिग्नेचर चाहिए हमारे एडमिट कार्ड पे। तो वो क्या करेंगे, आपका एडमिट कार्ड वो वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, उस डाउनलोड बाय एडमिट कार्ड पे वो प्रिंट करेंगे और प्रिंट एडमिट कार्ड पे वो अपनी सील लगा देंगे अपनी कॉलेज की और सिग्नेचर कर देगा प्रिंसिपल, ठीक है। तो उस जो सिग्नेचर और सील लगे हुए एडमिट कार्ड की फ़ोन से फ़ोटो खींच लेगा अच्छी सी HD क्वालिटी में, और वो आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट फाइल से आप उसे सेंड करवा लें, फिर किसी ई मित्र दुकान पर या कोई प्रिंटर वाली दुकान पर जहाँ प्रिंट होते हैं, वहाँ पर आप उस फोटो को, जो एडमिट कार्ड वाला सील और सिग्नेचर वाला, उसे प्रिंट करा लें। उस एडमिट कार्ड को लेके जाएँ अपने एग्जाम सेंटर पर, आप कभी भी बाहर नहीं होंगे परीक्षा से, ठीक है। क्लियर मैंने क्या कहा? आप अपनी कॉलेज नहीं जा पाते हैं तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करें, वो आपके व्हाट्सएप पे उस एडमिट कार्ड को भेज देंगे जिसमें सील और सिग्नेचर रहेंगे, ठीक है, कॉलेज के प्रिंसिपल के। आप उसे प्रिंट करा लेना, आपका काम हो जाएगा, आपको कॉलेज भी जाना नहीं पड़ेगा। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। और दूसरा आप यहाँ पे देखें, ID प्रूफ, आपको ID प्रूफ भी ले जाना पड़ेगा। आईडी प्रूफ क्यों? आधार कार्ड। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो मान्य होता है वो आधार कार्ड होता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का आधार कार्ड नहीं है किसी कारण,
खो गया है, कुछ भी हो गया, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप वोटर आईडी कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आधार कार्ड आप लेके जाएं अगर आपके पास है तो। एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड होना जरूरी है। एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ जो आधार कार्ड है आपका प्रतिदिन ले जाना अनिवार्य है। जितने दिन आपकी परीक्षा चलेंगी उतने ही दिन आपको एडमिट कार्ड और आधार कार्ड को लेके जाना है, ठीक है। क्लियर, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड को लेके जाना है, क्लियर। उसके बाद जो विशेष बात है आपको ध्यान रखनी है परीक्षा में, पेन के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं विशेष बात क्या ध्यान रखनी। पेन आपका ब्लू यानी बॉल पेन होना चाहिए जो ब्लू होना चाहिए, ठीक है। एक आपको बॉल पेन यूज करना है, एक जेल पेन आता है, एक बॉल पेन आता है। जेल पेन की स्याही बिखर जाती है, जेल पेन आपको लेके नहीं जाना है, ठीक है। आप ले जाके मैं सजा के लिखूंगा तो भाई ये परीक्षा है, कोई वो उसमें आपको इनाम नहीं मिल रही है कि आप उसे ज़्यादा सजा के लिखो, कुछ नहीं, बस साफ सुथरी राइटिंग में लिखो, क्वेश्चन आंसर समझ आने चाहिए एग्जामिनर को, ठीक है। लेकिन ब्लू पेन बॉल पेन यूज करना है। बॉल पेन की स्याही क्या है, जल्दी तो सूख जाती है, वो मिठरती नहीं है, ठीक है, फैलती नहीं है। तो उससे क्या है, जब भी आपकी कॉपी चेक होती है तो उसमें दिक्कतें नहीं आती। जेल पेन से लिखते हैं तो स्याही बिखर जाती है, आपने जो लिखा है सब बेकार हो जाता है, आपकी परीक्षा कॉपी क्या हो जाती है, चेक नहीं होती, आप फेल हो जाते हैं, ठीक है। आपको बॉल पेन यूज करना है, ब्लू पेन यूज करना है, नीली स्याही, गलती से भी रेड पेन यूज नहीं करना है, लाल स्याही वाला पेन यूज नहीं करना है, ठीक है। पेपर में गलती से भी लाल स्याही का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो आपके नंबर काटे जाएंगे, आपकी परीक्षा कॉपी चेक नहीं होगी। आप निर्देश पढ़ें, एडमिट कार्ड पर जो निर्देश दिए गए हैं उनको पढ़ें अच्छे से, स्पष्ट उसमें बताया गया है कि आपको लाल पेन स्याही का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। लाल स्याही तो आपको लेके भी नहीं जानी, लाल कलर का पेन आपको बिल्कुल नहीं लेके जाना है, ठीक है। आपको ब्लू पेन यूज करना है। अगर आप करना चाहें तो ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं हेडिंग के लिए, ओनली सिर्फ और सिर्फ हेडिंग के लिए आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, काली का पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन सारे आंसर आपको ब्लू पेन से ही लिखने हैं, ठीक है, नीली स्याही से ही लिखने हैं। हो सके तो आप ब्लैक पेन यूज कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हेडिंग भी आप ब्लू पेन से ही लिखें, ठीक है। एक ही पेन यूज करें, ज़्यादा बेटर रहता है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जानकारी एग्जामिनर के लिए, एग्जाम कॉपी में कुछ ना तो कुछ लिखें और ना कुछ रखें। यानी कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन पे थोड़ा बहुत आता है, वो सोचते हैं मैं कुछ पैसे रख देता हूँ एग्जाम कॉपी में कि एग्जामिनर मुझे नंबर दे देगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आप फेल हो सकते हैं इस वजह से, क्योंकि निर्देश में स्पष्ट दिया गया है, ठीक है। एग्जामिनर की ना तो आपको कुछ लिखना है, ना कुछ रखना है, ना कोई पैसा वगैरह, ना कुछ आप नहीं लिख सकते, ना लिख सकते हैं कि मुझे पास करा दो या मुझे ये कर दो। एग्जामिनर के लिए कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, क्लियर। एग्जामिनर के लिए कुछ नहीं लिखना है, बस आपको पास कैसे होना है वो वीडियो देख लेना, मैं आपको बता दिया है। और आप बंटी क्लासेस के नोट्स पढ़ सकते हैं। अगर आपकी तैयारी जीरो है, आपने तैयारी अच्छी नहीं की है, तो बंटी क्लासेस के नोट्स खरीद लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, उनसे आइडिया लग जाएगा आपको। आप में से उस नोट्स में से काफ़ी क्वेश्चन मैच होंगे, क्योंकि हर साल बच्चे एंड टाइम पर नोट्स ही पढ़ते हैं हमारे, और नोट्स पढ़कर ही पास होते हैं। 2025 का रिजल्ट आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम हाईलाइट में लगा रखा है। तो नोट्स पढ़ के बहुत सारे बच्चे हर साल पास होते हैं, तो आप भी हो सकते हैं। अगर आपको पास होना है, अच्छी तैयारी करनी है, कम समय में सरल और आसान भाषा में नोट्स पढ़ने हैं, तो नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सरल और आसान भाषा में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मुझे पता है, तो आप जल्दी से नोट्स परचेज कर लो, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, एक साल आपकी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो नोट्स परचेज कर लो, ध्यान से थोड़े से पैसे खर्च करो और नोट्स पढ़ो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करें परीक्षा के समय की बात करें दोस्तों, परीक्षा के समय की बात करें तो परीक्षा के समय आपका रहेगा 8 AM से 11 AM, यानी कि 3 घंटे का समय मिलेगा आपको हर एक पेपर में। यानी प्रथम वर्ष में आपके 10 पेपर होंगे, ठीक है, 10 पेपर होंगे तो 10 पेपर में आपको 3-3 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। 8 AM से 11 AM तक आपकी परीक्षा का समय रहेगा, यानी कि 8 AM से आपका लिखना स्टार्ट हो जाएगा, घंटी बज जाएगी कि आपको लिखना है। बस 8 बजते ही सुबह के आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, लिखना स्टार्ट होना चाहिए। 11 बजे तक 3 घंटे का समय मिलेगा। द्वितीय वर्ष में 8 पेपर होते हैं, तो उन 8 पेपर में भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। हर एक पेपर में 3-3 घंटे का समय मिलेगा। बीच में 1-1 दिन की छुट्टी भी मिलेगी, आराम से आप पढ़ सकते हैं, नोट्स को 1-1 दिन में पढ़ सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद प्रवेश समय, जी हाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रवेश समय, यानी कि 7:15, यानी कि 7:15 सुबह के 7:15 बजे आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। आपका पहला दिन रहेगा, क्योंकि आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी, अच्छे से पहुंच जाना। जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं वो परीक्षा केंद्र को एक दिन पहले ही आके देख लें। 7:15 से 7:45 तक आपको परीक्षा में यानी परीक्षा केंद्र पे एंट्री ले लेनी है, प्रवेश ले लेना है। 7:45 के बाद आपको कोई प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपके जो एग्जाम सेंटर है वहाँ पे गेट बंद हो जाएगा आपके एग्जाम सेंटर पे। तो आपको ध्यान रखना है 7:45 से पहले आपको एंट्री ले लेनी है। 7:45 पे गेट बंद हो जाएगा, इसके बाद आपकी कोई एंट्री नहीं होगी। अगर आप लेट होते हैं तो आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए 7:45 से पहले आपको पहुंच जाना है। और 7:15 बजे के 7:15 से 7:45 तक, 7:45 बजे तक आप पहुंच जाना है, ठीक है। पर 7:45 पे आपको कॉपी मिल जाएगी, उसमें आपकी डिटेल्स वगैरह भरी जाएंगी, रोल नंबर वगैरह। तो आपको पहले ही अपनी परीक्षा में पहुंच जाना है, एक दिन पहले, यानी स्टार्टिंग वाले दिन। जैसे आपकी 2 जून से परीक्षा है तो 2 जून वाले दिन तो आपको बहुत पहले पहुंच जाना है, सुबह ही पहुंच जाना है। 7:15 बजे 7:30 बजे तक आपको परीक्षा यानी परीक्षा केंद्र में पहुंच जाना है। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, अपना रोल नंबर वगैरह। बाई चांस आप किसी कोई गलत स्कूल में तो नहीं आ गए सेंटर पे, तो आपको पहले पहुंच जाना है, पहले वाले पेपर देना, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे जब आगे के वाले पेपर हो तो आप उसमें उसी हिसाब से जाएं, जिस हिसाब से आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। क्लियर। अब बात करें साथियों पानी की बोतल। जी हाँ दोस्तों, पानी की बोतल ज़रूरी है। गर्मी का समय चल रहा है तो आप अपनी तरफ से एक पानी की बोतल जरूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे क्या पता पानी की सुविधा हो या नहीं हो, तो आप अपनी पानी से बोतल में यानी पानी पी सकते हैं। परीक्षा देते समय 3 घंटा बहुत होता है, 3 घंटे में हर एक बच्चे को प्यास लग सकती है, पानी की जरूरत हो सकती है। यदि किसी स्कूल में नहीं होता है तो किसी को चक्कर वगैरह आ सकते हैं, इसलिए आपसे सभी से कह रहा हूं मैं, पानी की बोतल अपनी लेके जाएं, ठीक है। पानी की बोतल लेके जाएं, आप कभी भी अपनी पानी से पानी पी सकते हैं बोतल से। और बोतल रहेगी, चाहे आपके स्कूल में सुविधा रहेगी, यानी आपके स्कूल में पानी है फिर भी आप लेके जाएं, क्योंकि आप बोतल आपके पास रहेगी तो आपका टाइम भी खराब नहीं होगा, आप सारे क्वेश्चन करके आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी, आपको क्या करना है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको अपने जो एग्जाम सेंटर है वहाँ पे ना तो कोई पेपर्स वगैरह कुछ नहीं लेके जाना है, ठीक है। ना कोई चिट नोट्स वगैरह, ना बुक्स वगैरह कुछ नहीं लेके जानी, ना कोई स्मार्ट घड़ी वगैरह कुछ नहीं, कोई कागज़ वगैरह नहीं लेके जाना है, नकल नहीं करनी है बिल्कुल भी। अगर आप इन चीज़ों के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जा सकता है, ठीक है। आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। और मैं आपसे यही कहूँगा, आप सभी स्टूडेंट अपने जो भी निर्देश है एग्जाम, जो एडमिट कार्ड पर निर्देश लिखे हुए आप उनको एक बार जरूर पढ़ें, ठीक है। ध्यान से सभी स्टूडेंट को निर्देश पढ़ने चाहिए। निर्देश में जो जो चीजें लिखी हुई है उनको फॉलो करना है आपको, ठीक है। क्लियर। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अभी कोई डाउट है आपको एडमिट कार्ड को लेकर तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और मैं कल दोपहर में एक लाइव सेशन लूंगा मैं, ठीक है। दोपहर में कल लाइव सेशन लेंगे, हम शाम की टाइम ही लेंगे, तो लाइव में जुड़ जाए, जो भी आपके डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप नोट्स परचेस कर लें, जो भी स्टूडेंट की तैयारी नहीं हुई है वो नोट्स पढ़ सकता है, ठीक है। और मैंने सारी चीज़ें आपको वैसे बता दी हैं, किसी भी बच्चे को टेंशन नहीं लेनी है, आप सभी को अच्छे से डरना नहीं है बिल्कुल भी, अच्छे से एग्जाम सेंटर में पहुंचना है बिल्कुल भी। बस अपना आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और पानी की बोतल और एक ब्लू पेन, नहीं 2 पेन लेके जाने हैं आप। एक पेन बाई चांस खराब भी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, तो 2 अच्छे से पेन लेके जाना है लिख के, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, पेन को पहले थोड़ा घर पे यूज करके लेके जाना है लिख के। आज ही पेन खरीद ले भाई, थोड़ा सा उसे खर्च कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आप पेपर में न्यू पेन से लिखाएंगे तो वहाँ पे सही से आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि न्यू पेन सही नहीं चलता है, वो थोड़ा सा चल जाता है तब जाके स्पीड पकड़ता है, ठीक है। तो न्यू पेन लेने से पहले मैं आपको बता दूं, न्यू पेन आज ही ले लें। तो पेन को क्या करें, थोड़ा सा चला लें, उसे अच्छे से चला लें, प्रैक्टिस कर लें, घर पे कुछ 2-3 पेज लिख के प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड बन जाएगी पेन की भी और आपकी भी, तो आप उससे अच्छे से लिख पाएंगे। न्यू पेन अच्छा नहीं चलता है, मैं आपको बता दूंगा, आप गलती कर बैठेंगे फिर आप बाद में पछताओगे, इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाएं घर पे। न्यू पेन अभी खरीद ले, 2 पेन लेके जाने, ब्लू पेन, ठीक है। जरूरत के हिसाब से आप हेडिंग के लिए ब्लैक पेन ले जा सकते हैं, लाल पेन यूज नहीं करना है। और तो कुछ सारी चीज़ें मैंने बता दी में से, और तो कुछ रहा नहीं है इसमें। आईडी प्रूफ में एडमिट कार्ड और आधार कार्ड आपको रेगुलर लेके जाना है, जितने दिन पेपर है उतने दिन लेके जाना है। कभी भी आपका जो एग्जाम है, एग्जाम सेंटर पे आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड कभी भी चेक किया जा सकता है, इसलिए आपको लेके जाना है, ठीक है।
तो अभी इस क्लास को लाइक करो वीडियो को और शेयर कर दो ना सभी जगह, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी नहीं किया है तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।